हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडो पाठशाला में। तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 नए गवर्नर्स को अपॉइंट किया है। तो यहाँ पर हम पूरी लिस्ट देखेंगे, जो भी राज्य के गवर्नर्स हैं पहले से उनको भी देखेंगे, साथ साथ में जो नए बनाए गए हैं उन सबको यहाँ पर हम देखेंगे। यहाँ पर मैं आपको टॉप एमसीक्यू करा दूंगा गवर्नर से रिलेटेड, साथ साथ में यहाँ पर देखो जो भी नए गवर्नर्स बने उनकी मैंने फोटोज भी लगा दिए। एंड आपको यहाँ प्रश्न जो है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में मिलता है। यहाँ पर देखो लगभग 6 ऐसे बिल्कुल नए नाम है गवर्नर्स की लिस्ट में, सबको यहाँ पर हम देखेंगे। पहले लेक्चर कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखा है। यहाँ से 3 आपको स्टैटिक जीके में याद रखना है। पहली बात तो ये कि जो हमारे करंट में प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने अपॉइंट किया है गवर्नर्स को। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गवर्नर्स को अपॉइंट कौन करता है, तो वो करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर यहाँ पर देखो 2 ऐसे जो गवर्नर्स थे जिन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया है द्रौपदी मुर्मू को, वो कौन कौन है? महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी एंड लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर राधा कृष्ण माथुर, जो इन दोनों ने रेजिग्नेशन दिया है। तो गवर्नर जो है अपना रेजिग्नेशन किसे देते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देते हैं, यानी अपॉइंट भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रेजिग्नेशन भी जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर यहाँ पर देखो ओथ लिखा हुआ है कि ओथ कौन दिलाता है इन्हें। तो मान लो ये जिस भी राज्य के राज्यपाल बनेंगे या गवर्नर बनेंगे, तो उस राज्य का जो हाई कोर्ट होता है, वहाँ के जो चीफ जस्टिस होंगे, वो इन्हें ओथ दिलाएंगे। मान लो चीफ जस्टिस नहीं है, वो प्रेजेंट नहीं है करंट में, तो कौन दिलाएगा उनकी जगह पे? तो जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं जो कोर्ट के, जो वहाँ पर अवेलेबल हैं, वो जो है ओथ दिलाएंगे गवर्नर को। ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, 13 नए गवर्नर्स बने हैं ना, तो 2 ऐसे राज्य हैं देखो जहाँ पर अभी इलेक्शन होने वाला है, मेघालय एंड नागालैंड। ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो हमारी 7 सिस्टर्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, वहाँ पर लगभग देखो 5 राज्यों में नए गवर्नर्स बने हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय एंड नागालैंड, यहाँ पर आपको जो है पाँचों में नए गवर्नर्स देखने को मिलेंगे। अब देखेंगे हम अपना टॉप एमसीक्यू। पहला प्रश्न है, रिसेंटली शिव प्रताप शुक्ला हैज अपॉइंटेड द न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट। तो शिव प्रताप शुक्ला को किस राज्य का नया राज्यपाल बनाया गया है, नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। आप यहाँ पर देखो इनके जो सर पे कैप है, उससे आप देख के थोड़ा सा जो आइडिया लगा सकते हो। तो हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं। अच्छा, हिमाचल प्रदेश का भी हाल ही में नए सीएम भी बने हैं, वो कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि 15th सीएम है हिमाचल प्रदेश के। यहाँ पर करंट में डिप्टी सीएम है मुकेश अग्निहोत्री, याद रखिएगा। अच्छा, शिव प्रताप शुक्ला ने किसे रिप्लेस्ड किया है? तो यहाँ के जो पहले गवर्नर थे राजेंद्र अरलेकर को इन्होंने रिप्लेस्ड किया है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि राजेंद्र अरलेकर जो है किस राज्य के नए राज्यपाल बने, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैज अपॉइंटेड द न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट। किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम के बने हैं। सिक्किम के पहले गवर्नर कौन थे? गंगा प्रसाद, आपने याद रखा था। अब बन गए हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, याद रखिएगा। अच्छा, सिक्किम के करंट में सीएम कौन है? प्रेम सिंह तवांग है, याद रखिएगा। इन्हीं को जो है गोले भी बोलते हैं। आगे देखिए, फिर है हाल ही में गुलाब चंद कटारिया को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो गुलाब चंद कटारिया जो है न्यू गवर्नर किस स्टेट के बने हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। पहले हम असम के गवर्नर याद रखते थे जगदीश मुखी, बदल गए हैं, अब गुलाब चंद कटारिया हो गए हैं, याद रखिएगा। एंड असम के सीएम कौन है करंट में? हेमंत बिस्वा शर्मा, ये भी आपको पता होना चाहिए। सीएम भी आपको साथ साथ में मैं रिवाइज करा रहा हूँ। फिर है हाल ही में अब्दुल नजीर को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो अब्दुल नजीर जो है ये नए राज्यपाल बन गए हैं आंध्र प्रदेश के, याद रखिएगा। ये पहले जज थे, यानी जस्टिस रह चुके हैं, चीफ जस्टिस नहीं, चीफ जस्टिस, ठीक है। आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पर देखो इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? विश्वभूषण हरिचंदन जो पहले थे उनको इन्होंने रिप्लेस कर दिया है। एंड विश्वभूषण हरिचंदन कहाँ पर चले गए हैं? अब छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बन गए हैं, ठीक है। सीएम कौन है आंध्र प्रदेश के? जगन मोहन रेड्डी, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर है हाल ही में सीपी राधाकृष्णन हैज अपॉइंटेड द न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट। किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं सीपी राधाकृष्णन? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड के। झारखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? रमेश बैस थे। अब आपको याद रखना है सीपी राधाकृष्णन, याद रखिएगा। यहाँ पर देखो इन्होंने रिप्लेस किया रमेश बैस को। एंड रमेश बैस अब कहाँ चले गए हैं? तो यह महाराष्ट्र के नए गवर्नर बन गए हैं। महाराष्ट्र के जो नए पहले गवर्नर थे भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया है ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, द्रौपदी मुर्मू को। मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड पे बताया था, याद रखिए। झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर है कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक, ये जो है किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं? आप इनका शॉर्ट फॉर्म भी याद रख सकते हो, शॉर्ट में नाम केटी परनाइक, ठीक है।
तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के पहले कौन थे? बी.डी. मिश्रा। अब वो चले गए लद्दाख में, लद्दाख के नए जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर वो बन गए। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखो इन्होंने रिप्लेस किया बी.डी. मिश्रा को। सीएम कौन है अरुणाचल प्रदेश के? पेमा खांडू, याद रखिएगा। फिर यहाँ पर देखो लद्दाख के जो है हाल ही में नए लेफ्टिनेंट गवर्नर, यहाँ पे लेफ्टिनेंट होगा, ठीक है, राज्यपाल नहीं होके उपराज्यपाल होगा। ठीक है, ये अब मैं आपको चेंज कर दूंगा पीडीएफ में। तो हाल ही में लद्दाख का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी.डी. मिश्रा, जो अरुणाचल प्रदेश के पहले गवर्नर थे, अब लद्दाख के नए जो हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल बन गए हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो यहाँ के पहले थे आर के माथुर, इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ये भी आपको पता होगा, फर्स्ट स्लाइड पे मैंने आपको बताया था। फिर लाग गणेशन को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो ये नए राज्यपाल बन गए हैं ऑप्शन बी नागालैंड के, पहले थे मणिपुर के, अब चले गए हैं नागालैंड में। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखो सीएम कौन है नागालैंड के? नेफ्यू रियो, याद रखिएगा। ला गणेशन अब मणिपुर के नहीं है, कहाँ के बन गए हैं? नागालैंड के। तो मणिपुर के कौन बने हैं? आगे देखिए। अनुसुईया उइके को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो ये पहले छत्तीसगढ़ में राज्यपाल थी, ठीक है, अब बन गई है कहाँ की राज्यपाल? मणिपुर की। मणिपुर की पहले कौन थे? ला गणेशन, जो हमने पीछे देखा, जो नागालैंड के बन गए हैं अब, याद रखिएगा। अनुसुईया उइके नई राज्यपाल बनी है किस राज्य की? मणिपुर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पर देखो ला गणेशन को इन्होंने रिप्लेस किया है। अच्छा, मणिपुर के सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह, याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, इसके बाद है जो 6 नए गवर्नर्स अपॉइंट किए गए ना, वो आपको मैं बता देता हूँ एक बार। जो 6 बिल्कुल नए हैं ये, ठीक है, पीछे आपने देखा होगा जो आपको बिल्कुल नए नाम देखने को मिले हैं वो हैं ये। तो लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. पटनायक अरुणाचल प्रदेश के नए गवर्नर बने हैं, ये आपको मैं रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सिक्किम के नए गवर्नर बने हैं। सी.पी. राधाकृष्णन, यह जो है झारखंड के नए राज्यपाल बने हैं। शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बन गए हैं। गुलाब चंद कटारिया असम के नए राज्यपाल बने हैं। एंड जस्टिस, जो कि रिटायर्ड जस्टिस हैं, एस अब्दुल नजीर, यह जो है नए राज्यपाल बने हैं, यानी नए गवर्नर बने हैं किस राज्य के? आंध्र प्रदेश के, याद रखिएगा। एंड ये आपके पुराने नाम जिनको दूसरे राज्यों में अपॉइंट किया गया है। विश्व भूषण हरिचंदन पहले आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे, अब चले गए हैं छत्तीसगढ़। ला गणेशन जो पहले मणिपुर के राज्यपाल थे, अब नए बन गए हैं नागालैंड के। अनुसुईया उइके जो है छत्तीसगढ़ की पहले गवर्नर थी, ये अब कहाँ बन गई हैं? नई गवर्नर बनी है मणिपुर की, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर है फागू चौहान जो कि पहले बिहार के गवर्नर थे, अब चले गए हैं मेघालय में, यानी मेघालय के नए गवर्नर बन गई है। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हिमाचल प्रदेश के पहले गवर्नर थे, अब नए बन गए हैं गवर्नर कहाँ के? बिहार में चले गए हैं। रमेश बैस झारखंड के थे पहले गवर्नर, अब चले गए हैं महाराष्ट्र में, भगत सिंह कोश्यारी की जगह पे, वो रिटायर हो गए हैं, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया है। फिर है बी.डी. मिश्रा अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर थे, अब बन गए हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ के? लद्दाख के, क्योंकि राधाकृष्ण माथुर ने भी अपना रेजिग्नेशन दिया है द्रौपदी मुर्मू को, याद रखिएगा। ये पूरी लिस्ट मैंने आपको दिखा दी। अब यहाँ पर रिवीजन कराया तो फिर से पुरानी चीज जो भी हमने डिस्कस किया पीछे, जो नए नए बने हैं या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में अपॉइंट हुए, सबको दिखाता हूँ। देखो, फागू चौहान मेघालय, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बिहार चले गए, रमेश बैस महाराष्ट्र, बी.डी. मिश्रा एलजी बन गए लद्दाख के, विश्वभूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़, मणिपुर की बन गई अनुसुईया उइके, ला गणेशन जो पहले मणिपुर के थे अब नागालैंड में गवर्नर बन गए हैं, लक्ष्मण प्रसाद सिक्किम के बन गए हैं नए राज्यपाल, सी.पी. राधाकृष्णन झारखंड के नए राज्यपाल बन गए हैं। रिवाइज करा रहा हूँ, अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल बन गए हैं। जनरल के.टी. पटनायक अरुणाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बन गए हैं बी.डी. मिश्रा की जगह। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सिक्किम के नए राज्यपाल, सी.पी. राधाकृष्णन झारखंड के नए राज्यपाल, शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल, एंड गुलाब चंद कटारिया असम के नए राज्यपाल बन गए हैं। ठीक है, ये सब जो है बिल्कुल नए आपको याद रखने हैं, जो पुरानी चीज़ें आपको भूलना है, लेकिन कुछ को नहीं भूलना है जो यहाँ पर है। देखो, ये अभी पुराने वाले ही हैं। गोवा के पी.एस. श्रीधरन पिल्लई, गुजरात के आचार्य देवव्रत, हरियाणा के बंडारू दत्तात्रेय, कर्नाटक के थावर चंद गहलोत, केरल के आरिफ मोहम्मद खान, मध्य प्रदेश के मंगू भाई छगन भाई पटेल, ओडिशा के गणेशी लाल, पंजाब के बनवारी लाल पुरोहित, राजस्थान का कलराज मिश्र,
त्रिपुरा के हैं सत्यदेव नारायण आर्य, उत्तर प्रदेश की हैं आनंदीबेन पटेल, उत्तराखंड के हैं गुरमीत सिंह, वेस्ट बंगाल के देखो अभी हाल ही में अपॉइंट हुए थे सीवी आनंद बोस, तमिलनाडु के हैं आर.एन. रवि, तेलंगाना के हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। तो इन सबको आपको याद रखना पड़ेगा जो पहले से हैं और अभी जो है ये उसी राज्य में गवर्नर हैं। एंड पीछे जो आपको मैंने नए आपको सारा करा दिया। अब आप एक प्रश्न का उत्तर आप मुझे दीजिए कमेंट बॉक्स में। हाल ही में जो है लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? आपको याद हो गया होगा अभी तक। आपके ऑप्शन है बी डी मिश्रा, नितिन गडकरी, जगदीश मुखी या फिर विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको भी आपको बताना है कि ये किस यूनियन टेरिटरी में भी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहते हो तो आप क्या करेंगे, टेलीग्राम जाइए, टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है इंडो पाठशाला, उस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।